14 जून 2020 का दिन बॉलीवुड के लिए बहुत ही शेमफुल और इंडियन ऑडियंस के लिए बहुत ही दुखद रहा है। दोस्तों, पूरी इंडिया में यही बात चल रही है वेदर सुशांत सिंह राजपूत कमिटेड सुसाइड और इट वाज अ मर्डर। सुशांत के नौकर के मुताबिक सुबह 9:30 बजे उन्होंने जूस पिया था और वो 10 बजे अपने कमरे में गए थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया सुशांत ने सुसाइड कमिट किया था और विकी अपडेट हुआ था उसी दिन सुबह 8:59 AM पे। 10 बजे कमरे में गए हैं, उसका मतलब यही हुआ कि जो भी घटना हुई है वो 10 के बाद हुई है। तो फिर विकी अपडेट किसने किया और जिसने किया है उसको कैसे पता चला कि सुशांत सुसाइड करेंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं और पूरा इंडिया इसी सवाल के घेरे में उलझा पड़ा है कि वाकई सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है या फिर कुछ और। गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है। जैसा कि रिया चक्रवर्ती के पुलिस को दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक महेश भट्ट ने कहा था कि सुशांत की हालत परवीन बाबी जैसी हो गई है और वो एक दिन सुसाइड करेंगे। महेश भट्ट को किसने बताया कि वो सुसाइड करेंगे? क्या वो एस्ट्रोलॉजर है? अकॉर्डिंग टू शेखर सुमन, सुशांत ने 1 महीने में 50 सिम कार्ड बदले थे। इसका जवाब सुशांत के फैंस या तो कहिए पूरे इंडिया को नहीं मिला है। क्यों बदले थे? शेखर सुमन जो हाल ही में सुशांत के घर पटना जाके आए हैं, वो भी बार बार यही सवाल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसका CBI इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक फोरम भी बनाया है और वो हम लोगों से इसी चीज़ का जवाब मांग रहे हैं। दूसरे सेलिब्रिटीज़ की अगर हम बात करें तो रूपा गांगुली बार बार अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट डाले जा रही है कि ये दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने अपना बेटा खोया है। अगर उन्होंने दुपट्टे से फांसी लगाई थी तो फिर गले पे रस्सी के निशान क्यों थे? और मान लीजिए कि दुपट्टे से ही फांसी लगाई थी तो फिर वो दुपट्टा किसका था? उनकी बहन जब आई उनके घर पे तो वो दुपट्टा बेड से पंखे पे क्यों लटकाया गया? वहाँ पे कोई स्टूल क्यों नहीं मिला? ना ही उनके नौकरों को पता लगा और चीखने की आवाज़ भी नहीं आई। और उस वक्त उनका कुत्ता फज कहाँ पे था? जैसा कि लोग कह रहे हैं कि उनके घर की मास्टर की गायब थी और उनके बिल्डिंग के सारे CCTV कैमरास काम नहीं कर रहे थे। ऐसा क्यों? दोस्तों, ये 3-4 सवाल ही नहीं बल्कि बहुत सारे हैं जो अभी तक अनआंसर्ड है। दोस्तों, शेखर सुमन, रूपा गांगुली ही नहीं और भी काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं जो इन सारे सवालों का जवाब मांग रही है। जैसा कि पायल रोहतगी जो अपने ट्विटर हैंडल पे और फेसबुक पे कई दिनों से पोस्ट डाल रही है कि इसका CBI इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्यों इतने सारे सवाल और एक भी सवाल का जवाब नहीं? अगर मैं ओपिनियन दूँ अपनी तरफ से कि वेदर इट वाज अ सुसाइड और अ मर्डर तो काफ़ी नहीं होगा, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि शेखर सुमन ने जो फोरम लॉन्च किया है उस फोरम पे अपना जवाब दीजिए और ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि कोई भी हो जिसने ये गलती की है या फिर जानबूझ के किया है उसको इसकी सज़ा मिले और ऐसा किसी और इंसान के साथ ना हो। दोस्तों, हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट होता है जिसको दिखाने के लिए उसे एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है और वाकई वो बंदा उस प्लेटफॉर्म के लायक होता है, लेकिन उसके उस टैलेंट को और उस इंसान को अगर कुचल दिया जाए तो ये तो इनजस्टिस है ना? एक सक्सेसफुल एक्टर, अपने बकेट लिस्ट में बड़े बड़े ख्वाब रखने वाला इंसान जिसने चांद पे प्लॉट लिया है, क्या वाकई वो बंदा सुसाइड करेगा? रही बात सुसाइड की, तो एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि आपको सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है, तो आप खुद उनके मुंह से ये जवाब सुन लीजिए। So there's nothing you fear in life. Probably death. That's because you've seen a close one. अकॉर्डिंग टू विकी और सोशल मीडिया, सुशांत ने सुसाइड किया है, तो बार बार ये अनसुलझे सवाल सामने क्यों आ रहे हैं? दोस्तों, अगर आपको मेरे सवाल सही लग रहे हैं तो इस वीडियो को हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि हम सबको इन अनसुलझे सवालों का जवाब मिल सके। मैं ये बोल रहा हूँ दोस्तों कि ज़िंदगी और मौत देना ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन कोई मामूली इंसान खुदाई दावा करने लग जाए तो मेरे हिसाब से तो ये गलत है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया।